नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक दुर्लभ चमत्कारी जड़ी बूटी पौधा लेकर आया हूं, जिसे बाघनखी के नाम से जाना जाता है और अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से भी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत से भाषाओं में इसे बिछुआ कहा जाता है और कोई कोई इसे हत्था जोड़ी के नाम से भी बताते हैं। पर दोस्तों, यह हत्था जोड़ी नहीं है। इसके जड़ को उखाड़ने के बाद देखा गया उसके नीचे किसी भी तरह का कोई हत्था जोड़ी नहीं निकला। लेकिन हाँ, इसके फल जो नुकीले होते हैं, काले काले होते हैं, पक जाने के बाद, सूख जाने के बाद बिच्छू के डंक के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे बिछुआ कहते हैं। और दोस्तों, वह फल जो है नाखून के जैसा दिखाई देता है और बहुत ही नुकीला होता है, इसलिए इसे बाघनखी कहते हैं। दोस्तों, यह पौधा करीबन 3 से लेकर 4 फुट तक ऊंचा पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके पत्ते रोवादार और बड़े बड़े होते हैं, जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसके फल जब कच्चे रहते हैं तो हरे हरे रहते हैं और जब पक जाते हैं तो काले रंग के हो जाते हैं। यह पौधा अक्सर कब्रिस्तान या ऊंची जमीन पर पैदा होता है। कड़क जमीन में उत्पन्न होने वाला यह पौधा है। और दोस्तों, इसके फूल हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और बड़ा ही विचित्र रूप का होता है। फूलों का डिजाइन कान के जैसा होता है, इसलिए इसे काकनासा भी कहते हैं। और दोस्तों, इसके फल को छूने से हाथों में लसलसापन महसूस होता है। दोस्तों, इसके फल, फूल, पत्तों को भेड़, बकरी, गाय, भैंस बड़े आनंद के साथ खाते चबाते हैं। यह जानवरों के लिए बड़ा ही स्वादिष्ट चारा माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप इस पौधे को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदे के बारे में जाने कि यह हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों, इस बाघनखी के फल को सरसों के तेल या तिल के तेल में पकाकर, जलाकर, छानकर तेल रख लीजिए और उस तेल को दर्द के स्थान पर मसाज करने से दर्द दूर होता है। दोस्तों, दाद, खाज, खुजली, त्वचा रोग के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। इसके पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाकर नीम के तेल में पकाकर तेल बनाकर रख लीजिए। उस तेल को दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, किसी भी तरह का त्वचा रोग हो उस पे लगाइए तो फायदा होगा। दोस्तों, इसके फायदे इतने ही नहीं हैं। अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो बिच्छू के डंक मारे हुए स्थान पर इसके पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल कर लगाने से बिच्छू के जहर का असर कम होने लगता है। दोस्तों, अगर किसी का हाथ पैर में जलन होता है तो हाथ पैर के जलन में भी यह काफ़ी फायदेमंद है। इसके पत्तों को पीसकर मेहंदी के पत्तों के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर हाथ पैर के जलन में लेप करने से हाथ पैर की जलन कम होता है। दोस्तों, इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर सड़े गले घाव को धोने से घाव का इन्फेक्शन दूर होता है, घाव जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। काढ़ा बनाने का तरीका यह है, करीबन इसके 1 या 2 पत्तों को आप ले लीजिए और करीबन 15 से 20 पत्ता नीम का और कुछ हिस्सा फिटकरी का, सबको मिलाकर पानी में पकाने के बाद जो काढ़ा तैयार होगा, उस काढ़ा से आप सड़े गले घाव को साफ कीजिए, धोइए, तो आपका घाव बहुत जल्दी सूखने लगेगा। इतना फायदेमंद होता है यह बिछुआ का पत्ता, यानी बाघनखी का पत्ता। दोस्तों, ताकत बढ़ाने के लिए बिछुआ के यानी बाघनखी के जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेड़ को उखाड़ने के बाद देखेंगे नीचे जड़ होता है, उस जड़ को काट कर निकाल लीजिए जो सफ़ेद सफ़ेद होता है और सुखाकर पाउडर बना लीजिए। सुबह शाम 2-2 ग्राम दूध के साथ सेवन करने से शरीर का ताकत बढ़ता है। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह बाघनखी का जड़। बाघनखी का फल बड़ा ही विचित्र रूप का होता है, देखने वाला इसे देखता ही रह जाता है। पुराने जमाने में जूता के भीतर रखकर इसे सी दिया जाता था और जब कोई चलता था तो उसमें से चूं चूं की आवाज आता था। चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।